नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोगों को पिछले क्लास में हम कॉल्स इन एडवांस के विषय में बताए थे। अंडर सब्सक्रिप्शन विथ कॉल्स इन एडवांस बतलाए थे। आज हम आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन, देखिए, ओवर सब्सक्रिप्शन अधिअभिदान, अधिअभिदान क्या होता है? कंपनी ने जितना शेयर इशू किया है, कंपनी जितना शेयर बेचना चाहती है, अगर उससे ज़्यादा शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन आ जाता है तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आए, कैसे जानेंगे? हमने शेयर इशू किया 10,000, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया, लेकिन कंपनी के पास 12,000 शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन आ गया। जब भी एक्सीड एप्लीकेशन आ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन जब आए तो हमको सबसे पहले एनालिटिकल टेबल बनाना पड़ता है। एनालिटिकल टेबल पर बनाने से हमको क्या होता है, सारा चीज क्लियर हो जाता है, क्या इसे क्या करना है। तो जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन आए, हम लोग एनालिटिकल टेबल बना देंगे। एनालिटिकल टेबल में टोटल 7 कॉलम होते हैं। 7 कॉलम। पहला कॉलम में लिखा जाता है शेयर इशूड, कंपनी ने कितना शेयर इशूड किया है। दूसरा कॉलम में लिखा जाता है एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन कितना शेयर के लिए रिसीव हो गया। यहां पे लिखा जाता है शेयर अलाउड, लेकिन कंपनी कितना शेयर अलाउड कर सकती है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ड्यू, एक्सेस, और यहां पे एडजस्ट लिखते हैं। एएमडी, एएमडी का मतलब होता है एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एएमआर, एएमडी का मतलब होता है एप्लीकेशन मनी ड्यू। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ड्यू। कभी भी ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आए तो एनालिटिकल टेबल बनाना पड़ता है। एनालिटिकल टेबल में टोटल 7 कॉलम होंगे। पहले कॉलम में शेयर इशूड, उसके बाद एप्लीकेशन रिसीव्ड, शेयर अलाउड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू, एक्सेस और एडजस्ट। अब इसको समझाते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। मान लिया जाए कि कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया, 10,000 कंपनी शेयर इशू की, शेयर इशू की बेचना चाहती है एट द रेट ऑफ ₹10 के हिसाब से। ऑन एप्लीकेशन पे ₹3, ऑन अलॉटमेंट पे ₹2, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹5 है, ₹10। अब क्या हुआ कि एप्लीकेशन रिसीव फॉर, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 12,000 शेयर, 12,000 शेयर के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गया। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया था एट द रेट ऑफ ₹10 के हिसाब से। एप्लीकेशन पे ₹3, अलॉटमेंट पे ₹2 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹5। लेकिन एप्लीकेशन रिसीव हो गया 12,000 के लिए, तो कंपनी क्या की, 2,000
शेयर के लिए जो एप्लीकेशन किया गया था उसको रिजेक्ट कर दी। रिजेक्ट कर दी मतलब 2000 जो शेयर मांगा था व्यक्ति, उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दी। हो सकता है कि ये एप्लीकेशन बाद में आया हो, तो कंपनी के पास तो 10,000 शेयर है, तो कंपनी तो 10,000 ही शेयर ना बेच सकती है। तो एक्सिट जो एप्लीकेशन आया, उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया कंपनी ने। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखिए ध्यान दिया जाए। सबसे पहले कंपनी ने शेयर कितना इशू किया था, 10,000। एप्लीकेशन आ गया 12,000 को। अब इसके तोड़ रहे, जो 2000 शेयर मांगा था उसको एक भी शेयर अलाउड नहीं किया गया, इसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। मान लिया जाए आप 2000 शेयर कंपनी से आप मांगे थे, कंपनी ने आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, तो आप ये थोड़ी जानते थे कि कंपनी आपको शेयर नहीं देगी। कंपनी ने आपको, कंपनी को तो आप एप्लीकेशन का पैसा 2000 शेयर पे तो दे चुके हैं। कितना दे चुके हैं, तो 2000 गुने 3, एप्लीकेशन का रेट क्या था 3, 6,000 रुपये कंपनी को आप दे दिए। लेकिन कंपनी ने आपको एक भी शेयर अलाउट नहीं किया, तो कंपनी को एक भी रुपये लेने का राइट आपसे नहीं था। आपने 6,000 जो एक्सिट पैसा दिया है, कंपनी इसे क्या करेगी, रिफंड कर देगी। ये 6,000 को कंपनी आपको रिफंड कर देगी, क्योंकि कंपनी ने आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है। अब आया, ध्यान दीजिए, 12,000 में 2,000 को रिजेक्ट कर दिया, 2,000 के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। अब बचा इसमें से 10,000। 10,000 जो शेयर मांगा था उसको पूरा टोटल 10,000 शेयर दे दिया गया। तो 10,000 इंटू 3, एप्लीकेशन का पैसा 30,000 भेजा, कंपनी ने इसे 10,000 शेयर भी दिया। तो 10,000 इंटू 3, 30,000 लेना भी था, इसने एक्सेस पैसा नहीं भेजा, एडजस्ट नहीं हुआ। ये कॉलम और ये कॉलम जोड़ देते, यहां जोड़े 36,000 आया, यहां जोड़े तो 30,000 आया। अब इसका एंट्री कैसे किया जाएगा, ध्यान देंगे। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, इन द बुक्स ऑफ कंपनी, कंपनी के बुक में जर्नल एंट्री होगा। यहां लिखते हैं हम लोग डेट, यहां लिखेंगे पार्टी कूलर्स, यहां लिखा जाता है LF, यहां लिखा जाता है अमाउंट रुपीज DR और CR। सबसे पहले कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा मिला, तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, being the शेयर एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट कितना हुआ, ये देखिए 36,000, ये 36,000 से हुआ, 36,000 एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, 36,000। ये पहला एंट्री। अब एप्लीकेशन का पैसा कहां ट्रांसफर करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, being the शेयर एप्लीकेशन, चलिए शेयर एप्लीकेशन का पैसा को ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में,
तो एप्लीकेशन का पैसा 30,000 आया था, 36,000, लेकिन एप्लीकेशन का अपना जो पैसा था वही ट्रांसफर होगा शेयर कैपिटल में। एप्लीकेशन का पैसा 36,000 आ गया था, रिसीव हो गया था, लेकिन एप्लीकेशन का अपना पैसा, रियल पैसा कितना था 30,000, वही ट्रांसफर होगा शेयर कैपिटल में। और एक्सेस जो एप्लीकेशन का पैसा आया तो उसको हम लोग रिफंड कर रहे हैं, तो पैसा, एप्लीकेशन का पैसा मिलता तो बैंक को डेबिट करते हैं। जब एप्लीकेशन का एक्सेस अमाउंट को हम लोग रिफंड कर रहे हैं, देन बैंक को हम लोग यहाँ पे क्रेडिट करेंगे टू बैंक अकाउंट 6,000, being the share application money transfer to share capital and excess money refund, और एक्सेस मनी को हम लोग रिफंड कर दिए। अब आता है शेयर अलॉटमेंट का एंट्री। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डियर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, being the share allotment money due, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब क्या करना है हमको, ये सबको ध्यान नहीं रखना, इस पे एंटिकल टेबल नहीं देखना है, हमको यहाँ देखना है 10,000 इंटू 2, अलॉटमेंट का रेट क्या है 2 रुपीज, तो 10,000 इंटू 2 कितना हुआ 20,000 एंड 20,000। जब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डियर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000, being the share allotment money received। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे CF लिख के यहाँ पे जोड़ देंगे 72 और 40, 1,12,000, 1,12,000। अब क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट कॉल का एंट्री करेंगे। अब जर्नल एंट्री फिर से लिखने का जरूरत नहीं है, और फिर से हमको पार्टिकुलर अमाउंट लिखने का जरूरत हमको नहीं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे BF लिख के जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे 1,12,000 था, 1,12,000। अब क्या करेंगे, शेयर, पांचवा एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, being the share first and final call money due, share first and final call money due, 10,000 इंटू 5, 10,000 जो मेरा रियल शेयर इशू किया गया था उससे इंटू होता है, तो 50,000, 50,000। और पैसा अगर मिल जाता है तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, being the share first and final call money received
50,000 एंड 50,000। अब कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे हम लोग ग्रैंड टोटल कर देते हैं। ग्रैंड टोटल 2,12,000, 2,12,000। ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन हुआ। जब ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो और हमने एप्लीकेशन कुछ रिजेक्ट कर दिया हो, देन ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब सेकेंड टाइप का कैसा क्वेश्चन आता है, ध्यान देंगे। अब यहां पे क्वेश्चन है सेकेंड टाइप। 10,000 हमने शेयर इशू किया, 10,000 शेयर हमने इशूड किया एट द रेट ऑफ ₹10 के हिसाब से। ऑन एप्लीकेशन पे ₹2 है, ऑन अलॉटमेंट पे ₹3 है, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ₹5 है, ₹10। एप्लीकेशन रिसीव फॉर, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 12,000 शेयर, 12,000 शेयर। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 12,000 शेयर। यहां पे क्या किया जा रहा है, कंपनी द्वारा एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है। इसको क्या, यहां पे क्या हो रहा है, कंपनी ने जो 12,000 शेयर जो मांगा था उसको हम लोग कंपनी 10,000 शेयर दे दिया प्रोराटा के हिसाब से। अब क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा। मान लिया जाए ये एक ही व्यक्ति था, राज 12,000 शेयर मांगा था, कंपनी ने इसे 10,000 शेयर दिया। एप्लीकेशन कंपनी के पास 12,000 के लिए आ गया, तो जो एप्लीकेशन 12,000 के लिए आ गया, कंपनी केवल 10,000 ही शेयर इसको अलाउड किया। अब इस क्वेश्चन से रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है एप्लीकेशन, तो देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। एनालिटिकल टेबल, टोटल 7 कॉलम बतलाया है भैया, 1 2 3 4 5 6 7। यहां क्या लिखेंगे, शेयर इशूड। यहां लिखेंगे एप्लीकेशन रिसीव्ड। यहां लिखेंगे शेयर अलाउड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ड्यू, एक्सेस एडजस्ट। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया था, एप्लीकेशन 12,000 के लिए आ गया, तो जो 12,000 शेयर मांगा था उसको 10,000 ही शेयर दिया गया। 12,000 के लिए एप्लीकेशन किया गया था, लेकिन उसको 10,000 ही शेयर दिया गया। तो ये तो 12,000 शेयर जब मांगा था ये, तो 12,000 गुने 2 इंटू 2, 24,000 वो एप्लीकेशन का पैसा भेज दिया। जबकि कंपनी ने उसे कितना शेयर दिया, 10,000 शेयर दिया, तो 10,000 इंटू 2 के हिसाब से कंपनी को 20,000 ही लेना था। 4,000 शेयर होल्डर एप्लीकेशन का पैसा एक्सीड भेज दिया। तो जो शेयर होल्डर एप्लीकेशन का पैसा ज़्यादा भेज दिया है, कंपनी उसको इन्फॉर्म कर देती है कि देखिए भैया आपका एप्लीकेशन का पैसा ज़्यादा आ गया है। तो इसके बाद फिर अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, तो अब इसके बाद फिर अलॉटमेंट का जब पैसा दीजिएगा तो ये अलॉटमेंट के लिए हम एडजस्ट कर ले रहे हैं, ये पैसा 4,000 हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर ले रहे हैं। अलॉटमेंट के समय इतना पैसा आप डिडक्ट करके भेजिएगा, कंपनी ये इन्फॉर्म करती है। यानी कि 4,000 रुपये जो बेसी भी दे दिया गया, एक्सेस आ गया है, इस 4,000 रुपये को हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट का नंबर आता है। लेकिन मान लिया जाए कि ये ज़्यादा रकम होता, अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद ही पैसा कुछ बच जाता, तो कंपनी इसको आगे फर्स्ट कॉल में, जैसे मान लिया जाए
कि हम किसी से फी लेते हैं 1000 2000 का भी 2000 का नोट चलता था, तो 2000 का नोट मान लिया जाए, हम फी किसी से 800 लेते हैं और वो 2000 का हमको नोट ला के दिया। फिर से सुनिए, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। हम मंथली बेसिस पे एक स्टूडेंट से 800 रुपया फी लेते हैं, ठीक है, 800 रुपये फी लेते हैं, लेकिन वो 2000 का एक करेंसी दिया, नोट दिया हमें। तो ठीक है भाई, जनवरी में तो 800 मेरा पेड हो गया। अभी भी ये 1200 एक्सीड है, 1200 रुपये ज़्यादा है, मेरे पास चेंज नहीं है जो इसे हम रिफंड कर दें पैसा। तो फिर हम फरवरी में कैरी फॉरवर्ड कितना करेंगे, फरवरी में फिर 800 पेमेंट कर लेंगे इसका, इसके बाद भी अभी 400 बचा हुआ है, तो मार्च में 400 पेमेंट हो जाएगा। मतलब जब तक ये पैसा एडजस्ट नहीं होता, आगे कैरी फॉरवर्ड होते जाएगा। तो अगर यहीं पे एडजस्ट हो जा रहा है, मान लिया जाए कि वो 1000 का एक नोट दिया, तो 800 यहाँ पे, फरवरी में 200 एडजस्ट हो जाएगा, मार्च तक जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर ये 800 से एक्सीड और होता तो मार्च में जाता। उसी तरह सेम चीज यहां पे है। तो कंपनी के पास 4000 एक्सीड आ गया है, तो ये जो 4000 अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाए, क्योंकि इस आदमी से इससे इसको हम लोग 10,000 दिए हैं, तो इससे अलॉटमेंट का पैसा कितना लेना है, 10,000 इंटू 3, 30,000 लेना है। 30,000 से ये 4000 कम है, देन पूरा पैसा अलॉटमेंट में ये एडजस्ट हो सकता है। शेयर होल्डर का कंपनी के पास 4,000 रुपये एप्लीकेशन का पैसा ज़्यादा आ गया है, तो कंपनी शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करती है कि देखिए भैया, आपका 4,000 रुपये जो एक्सेस आ गया है, ये कंपनी अपने पास रखती, इस पैसे को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेगी। आप जब अलॉटमेंट का पैसा दीजिएगा तो इतना 4000 डिडक्ट करके कंपनी को भेजिएगा। अगर हम एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं, देन एप्लीकेशन का पैसा रिफंड करना पड़ता। यहाँ पे हमने रिजेक्ट नहीं किया है, 12,000 शेयर को जो मांगा था, डिमांड किया था, उसको हम 10,000 ही शेयर दिए, और इसने जो एप्लीकेशन का एक्सीड अमाउंट भेजा है उसे हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया। अब देखिए, यहाँ 24,000, यहाँ 20,000। अब इसका एंट्री क्या होगा, जर्नल एंट्री क्या होगा, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी के बुक में एंट्री होता है। अब कंपनी का नाम XYZ है, जो भी कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम अगर दिया है तो कंपनी का नाम लिखेंगे, कंपनी का नाम अगर नहीं है तो केवल कंपनी ही लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे डेट, या लिखेंगे पार्टिकुलर्स, या लिखेंगे LF, या लिखेंगे अमाउंट रुपीज DRCR। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलता है तो बैंक अकाउंट DR, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग द शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन का पैसा 24,000 आया था, 24,000 यहाँ लिखिए। अब क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन का पैसा कहाँ ट्रांसफर करते हैं, शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कुछ पैसा हम अलॉटमेंट में ले गए,
एप्लीकेशन का पैसा 24,000 आया, लेकिन एप्लीकेशन का अपना पैसा 20,000 ही है। एप्लीकेशन का जो अपना पैसा होता है, जो अपना एप्लीकेशन का हेड का पैसा होता है, उसे ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। अब यहाँ 24,000 में 20,000 शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हुआ, और जो 4,000 था ना, वो हम शेयर अलॉटमेंट में हम ट्रांसफर कर दिए। बीइंग द शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस मनी एडजस्टेड अलॉटमेंट में एडजस्ट किए हैं। अब हम लोग अलॉटमेंट का एंट्री ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग द शेयर allotment मनी ड्यू, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। एप्लीकेशन के समय केवल ये देखा जाता है, एनालिटिकल टेबल देखा जाता है। अब इसको देखने का जरूरत नहीं है। 10,000 इंटू 3, अलॉटमेंट का रेट 3 है, 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपया, 30,000 रुपया और 30,000 रुपया। जब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट दिया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग द शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो एप्लीकेशन का शेयर होल्डर लोग क्या करेगा, जो 30,000 है, आप देखिए 30,000 है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा 30,000 में एप्लीकेशन के समय 4,000 रुपये मिल चुका है इसका पैसा, तो 4,000 रुपये कट के मिलेगा, 26,000 यहाँ मिलेगा, 26,000 यहाँ मिलेगा। अब क्या करते हैं, हम CF लिख के यहाँ पे जोड़ देंगे। फिर से समझिए, अलॉटमेंट का 30,000 हमको ड्यू था, लेकिन एप्लीकेशन के समय 4,000 हमको पहले से जमा है एप्लीकेशन के समय, तो 30,000 में 4,000 रुपया डिडक्ट होके 26,000 मिलेगा। $94,000 ऐड करने से 94,000 आया। इतना करने के बाद हम लोग फर्स्ट कॉल का एंट्री करेंगे। फर्स्ट कॉल जैसे करते थे उसी तरह करेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, करके बतलाते हैं। यहाँ पे BF लिखेंगे 94,000 एंड 94,000। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग द शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। फिर एंट्रिकल टेबल नहीं देखना, एंट्रिकल टेबल केवल एप्लीकेशन के समय देखना है। यहां देखिए 10,000 इंटू 5, 50,000, 50,000 और 50,000, और पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट दिया टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट,
being the share first and final call money received। 50,000 50,000 ग्रैंड टोटल 1,94,000 1,94,000। ये कंप्लीट हो गया। देखिए अभी हम पढ़े हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन जब ओवर एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हैं तो कैसे बनाते हैं। अगर ओवर एप्लीकेशन आया उसको रिजेक्ट नहीं करते हैं, प्रोराटा के हिसाब से हम क्या करते हैं, शेयर अलाउड करते हैं। डायरी एंट्री कैसे होगा हम लोग ये पढ़ें। अब क्या होगा, हम लोग कंबाइंड ओवर सब्सक्रिप्शन में हम लोग कंबाइंड पढ़ेंगे। कंबाइंड मतलब क्या होता है कि हमने कुछ पैसा रिफंड भी करेंगे और कुछ पैसा एडजस्ट भी करेंगे। तो इसे अगले क्लास में करते हैं। तब तक आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। अगर आपको लगता है कि हमारे पढ़ाई से आप संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं, देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप हमारा साथ देंगे तो सभी चैप्टर का कॉन्सेप्ट हम बढ़िया से क्लियर कर देंगे। फाउंडेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें।